नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर और आप देख रहे हैं उजाला आज तक। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि उजाला आज तक लगातार आपके सामने खबरें पहुंचाता रहता है और आज उजाला आज तक की टीम पहुंची है बड़ौदा हलके में। जैसा कि आपको मालूम है और हम भी आपको बता दें कि बड़ौदा हलके में इन दिनों उपचुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और चर्चाएं लगातार हो रही है कि आखिर अब की बार ये सीट किसके खाते में जाएगी। तो ऐसे में इसी बीच हम चर्चा के लिए पहुंचे हैं बड़ौदा हलके में और आज हमारे साथ है NSUI के जनरल सेक्रेटरी कंवर भावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ बड़े हैंडसम व्यक्ति बैठे हैं और राजनीति में जिस तरीके से सक्रिय हैं उनसे चर्चा करते हैं। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में एक मुलाकात। नमस्कार कंवर जी, जिस तरीके से अभी राजनीति चल रही है, खासकर बड़ौदा हलके की हम बात करें, अभी जो है क्या सोचते हो आप, युवा हो, आपके अनुसार क्या लगता है? अब तक तो ये कांग्रेस के हाथ में थी सीट, अभी आपको क्या लगता है? आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ में होगी। कैसे क्या? बीजेपी और जेजेपी से तो लोग परेशान हो चुके हैं जी। कहीं किसी की भी किसान की बात ले लीजिए, युवाओं की बात ले लीजिए, मेरे जैसे नौजवान साथियों की बात ले लीजिए। अभी खट्टर साहब ने आदेश दे दिए कि 1 साल तक कोई भर्ती नहीं होगी। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जी। तो और कांग्रेस के टाइम पे जो काम हुए हैं लोगों को वो दिख रहे हैं। आज हुड्डा साहब को याद कर रहे हैं फिर से देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी ने प्रदेश को बदहाल कर दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप भी जिस तरीके से युवा की भी 55% भागीदारी होती है राजनीति के अंदर, तो अभी उपचुनाव जो होने हैं, हालांकि आप कांग्रेस से हैं, लेकिन क्या लगता है टिकट जो है वो किसको जा सकती है? हालांकि इसमें टिकट की हम बात करें तो कमला भावड़ का नाम सबसे ऊपर लिया जा रहा है इस मामले में, तो क्या लगता है आपको? जी, टिकट की तो बात करें, जो हुड्डा साहब आदेश देंगे, जिसकी भी देंगे, चाहे कमला भावड़ जी को, जो मेरी दादी जी उनको देंगे, या चाहे विधानसभा के किसी और को देंगे, तो वो चुनाव जीत के ही आएगा। वो चुनाव जीत कर ही आएगा, मतलब पूरा भरोसा है कि कांग्रेस दोबारा फिर जीतेगी। जी, कांग्रेस दोबारा से फिर जीतेगी। लेकिन अगर बीजेपी सरकार की बात कर ले, अभी फिलहाल जिस तरीके से हालांकि कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में आप सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने तो किसी की, हमारे मजदूर भाइयों की जो दिन प्रतिदिन अपने 200-400 रुपये कमा के घर जाते थे, उनकी जिंदगी बदहाल कर दी है। चलो कोरोना चल रहा है, एक महामारी है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार को कुछ तैयारियां करनी चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे सभी मजदूर भाई और जो भी दुकान, छोटे मोटे दुकानदार, रेहड़ी वाले, जो भी सब परेशान हैं। उनके लिए खाना तक दुर्लभ हो चुका है। कहते हैं कि ये रसोई चला दी, वो कर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं चला है। ये तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अपने पर्सनल खर्चे पे वो अपने कुछ कर रहा है, नहीं तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आप युवा हो और खासकर अभी राजनीति में आपकी दादी जिस तरीके से कमला भावड़ की बात कर लें, उनकी छवि भी कितनी अच्छी रही है आपके बड़ौदा हलके में, तो ऐसे में आप प्रभावित किससे हुए कि मुझे राजनीति में, क्या दादी से प्रभावित हुए या फिर किस तरीके से? जी, मैं 5वीं क्लास में था जब मेरी दादी जी जिला परिषद का चुनाव लड़ी। मैंने देखा उनको लोगों की सेवा करते हुए देखा। दिन प्रतिदिन सुबह निकल जाती थी, शाम को घर आती थी, नहीं भी आती थी, गांव में जा रही है। तो मैंने देखा फिर कि क्यों न मैं भी दादी जी से वो उसके बाद माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी विदेश से आए और यहाँ आने के बाद चुनाव लड़ा और जीते भी। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लोगों में के काम किए, और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी को और मेरी दादी जी को मैं अपना राजनीतिक मैं उनसे प्रभावित आदर्श मानता हूँ। उनसे प्रभावित होकर मैंने और उसके बाद देखा कि मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे भी देश में कुछ करना है, देश को बदलने में मदद करनी चाहिए। तो क्या लगता है, हमारे पास भी थोड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है, अगर टिकट का कोई दावेदार है बड़ौदा हलके में
कमला भावड़ है। तो आप इस बात को कैसे देखते, किस तरीके से देखते? क्या टिकट हम मानकर चलें कि आपके पाले में है? जी, मैं टिकट की तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी के आदेश होंगे कि वो टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। पूरी तरह से तैयार हैं। जी, पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ कंवर भावड़। जिस तरीके से बड़ौदा हल्के में कमला भावड़ की छवि है, हम भी चर्चा करेंगे। हालांकि हम लगातार चर्चा करते रहते हैं राजनीतिक विषयों पर, लेकिन एक अच्छी छवि कमला भावड़ की रही है। और कांग्रेस को भी हमारी तरफ से भी यही कहना है, मीडिया की तरफ से भी यही कहना है कि सोच समझकर जो है टिकटों का वितरण करना चाहिए। तो ऐसे में अगर टिकट की दावेदार जो हमें नजर आ रही है मीडिया की तरफ से, अगर हम कहें, विश्लेषण के आधार पर हम कहें और सर्वे के आधार पर हम कहें, तो कमला भावड़ इस वक्त जो है मजबूत दावेदार यहाँ से है बड़ौदा हल्के से। तो चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगातार हम चर्चा में रहेंगे बड़ौदा हल्के में आपके साथ। आप बने रहे हमारे साथ। ऐसी एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए उजाला आज तक।